दोस्तों जय श्री राधे। आप सभी मित्रों का हम अपने YouTube चैनल चौहान ज्योतिष में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे साल 2023 को पड़ने वाले चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व के बारे में। साल 2023 में चैत्र नवरात्रि व घट स्थापना की सही तिथि व दिन क्या है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश स्थापना व व्रत संकल्प की सरल विधि क्या है, व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा, नवरात्रि व्रत की सरल विधि क्या है, माता दुर्गे का जन्म कैसे और क्यों हुआ, नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों की पूजा क्यों की जाती है, माता दुर्गे को त्र्यंबके क्यों कहा जाता है, नवरात्रि व्रत में कौन कौन से नियम पालन करने चाहिए, नवरात्रि व्रत में किस अवस्था की कन्या लेनी चाहिए, ये सब जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व का इंतजार माँ दुर्गे के भक्तों को बेसब्री से रहता है। माँ दुर्गे के 9 स्वरूपों की आराधना का यह समय हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में सच्चे मन से देवी दुर्गा की पूजा आराधना करने से माता अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माँ दुर्गे के 9 स्वरूपों की आराधना का यह पर्व साल में 4 बार मनाया जाता है। 2 बार गुप्त नवरात्रि के रूप में तो 2 बार नवरात्रि प्रत्यक्ष रूप से मनाई जाती है। दोस्तों हर साल चैत्र नवरात्रों का आरंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी इसी नवरात्रि के पहले दिन से होती है। इसे वसंत नवरात्रि व चैत्र नवरात्रों के नाम से भी जाना जाता है। आश्विन नवरात्रों का आरंभ आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। इसे शारदीय नवरात्रि या अश्विन नवरात्रों के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 2023 में अश्विन नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होगी। पंचांग गणना के अनुसार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत साल 2023 में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 मार्च मंगलवार की रात्रि 10:52 से शुरू होगी और 22 मार्च दिन बुधवार को शाम 8:20 पर समाप्त होगी। प्रतिपदा तिथि सूर्योदय के समय 22 मार्च बुधवार को मिलने के कारण चैत्र नवरात्रों की शुरुआत 22 मार्च 2023 दिन बुधवार से होगी। चैत्र नवरात्रों का समापन 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार को होगा। चैत्र नवरात्रि घट स्थापना बुधवार 22 मार्च 2023 को किया जाएगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:23 से सुबह 7:32 तक। दुर्गाष्टमी होगी 29 मार्च 2023 दिन बुधवार। दुर्गा नवमी होगी 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार। चैत्र नवरात्रि व्रत का पारण 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। आइए दोस्तों जानते हैं कलश स्थापना व संकल्प की सरल विधि के बारे में। दोस्तों नवरात्रों के एक दिन पहले आप शुद्ध व शाकाहारी भोजन करें, अपने घर की साफ सफाई आदि कर लें। पूजन व व्रत की समस्त सामग्री आप एक दिन पहले ही एकत्रित करके रख लें। प्रतिपदा को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य कर्म करने के बाद आप स्वच्छ व साफ वस्त्र पहने किसी समतल या पवित्र स्थान में माता का एक मंडप बनाएं। उस मंडप में एक चौकी रखें, उस पर लाल या रेशमी वस्त्र बिछाकर सिंह पर सवार अष्टभुजाधारी माँ दुर्गे की फोटो रखें। माता की मूर्ति के पास एक मिट्टी के बर्तन में सप्तधान अथवा गेहूँ बो दें। फिर घी या तेल का एक दीपक जलाएं। तांबे का एक कलश लें, उस पर रोली से स्वास्तिक बनाएं और उसमें स्वच्छ जल या गंगा जल भर दें। उसमें सिक्का, चावल आदि पूजन की सामग्री भी आप डाल सकते हैं। कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांधकर कलश के ऊपर अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। फिर एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर रखकर माता की मूर्ति के पास जहां आपने सप्तधान बोए हैं वहां कलश को स्थापित कर दें। इसके बाद आप गणेश जी से आराधना करें, उनसे अपने व्रत पूर्ण करने की प्रार्थना करें।
अब पूजन से पहले आप माता से प्रार्थना करते हुए कहें कि हे माता, मैं आज से इस नवरात्रि के सर्वश्रेष्ठ और उत्तम व्रत को धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे देवी, हे जगदम्बे, हे जगत जननी, इस पवित्र कार्य में आप सदा मेरी संपूर्ण सहायता करें। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें और इस उत्तम व्रत को धारण करने की मुझे शक्ति प्रदान करें। हे माता, आप सदा मेरी रक्षा करें और अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें। इस प्रकार संकल्प लें और जल छोड़ें। इसके बाद धूप, दीप, चंदन, कपूर तथा सुगंधित लाल पुष्पों से माता शैलपुत्री व जगदम्बे की आप पूजन व आरती करें। इसके बाद माता के भजन और भक्ति गीतों से माता का पाठ करें। अब आइए दोस्तों, जानते हैं माता रानी का जन्म कैसे हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नामक एक महाबलशाली राक्षस था। उसे भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु देव, दानव, मनुष्य, नाग, गंधर्व आदि में से किसी भी पुरुष वर्ग के द्वारा न हो, उसकी मृत्यु किसी स्त्री द्वारा ही हो। इस वरदान के प्रभाव के कारण उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। उसने देवताओं को स्वर्ग से भगाकर अपना अधिकार कर लिया। देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी उनको लेकर शिव जी के पास गए, फिर शिव जी समस्त देवताओं को लेकर भगवान विष्णु जी के पास गए और महिषासुर को मारने के लिए कोई उपाय करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु के कहने से सभी देवताओं ने अपने अपने शरीर से तेज उत्पन्न किया। समस्त देवताओं का तेज एक विशाल दिव्य तेज पुंज के रूप में एकत्रित हुआ। अलग अलग देवताओं के तेज से एक स्त्री की आकृति बनी। भगवान शिव के तेज से मुख, अग्निदेव के तेज से 3 नेत्र, भगवान विष्णु के तेज से 18 भुजाएं, यमराज के तेज से लंबे घुंघराले काले केस आदि। इस प्रकार समस्त देवताओं के एकत्रित तेज से एक सुंदर आकार वाली, दिव्य रूप से संपन्न, मधुर स्वभाव वाली भगवती देवी दुर्गा नारी के रूप में प्रकट हुई। इसके बाद भगवान विष्णु के कहने पर सभी देवताओं ने उन्हें अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान की। भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, हिमवान पर्वतों के राजा ने उन्हें एक सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इस प्रकार सभी लक्षणों से संपन्न व सुंदर रूप वाली वे कल्याणमयी श्रेष्ठ भगवती दिव्य रत्न आभूषणों और शक्तियों से विभूषित होकर सिंह पर सवार हो माता दुर्गे के रूप में अत्यंत सुशोभित हो रही थीं। इस प्रकार एक एक कर समस्त देवताओं की शक्ति मिलने के कारण वे समस्त देवताओं में ताकतवर और पूजनीय मानी जाती हैं। उन्हें शक्ति भी कहा जाता है। 3 नेत्रों के कारण उन्हें त्र्यंबके भी कहा जाता है। इस प्रकार माता का जन्म हुआ और माता ने महिषासुर का वध किया। अब दोस्तों, जानते हैं कन्या पूजन व व्रत का महत्व। पुराणों के अनुसार नवरात्रि व्रत के समान कोई भी व्रत नहीं बताया गया है, क्योंकि सभी देवता भी माता रानी की आराधना करते हैं। यह व्रत धन धान्य, सुख, संतान, आयु, विद्या तथा यश की वृद्धि करने वाला है। इस व्रत को करने वाले भक्त को भूमि पर सोना चाहिए। माता का पूजन 3 टाइम सुबह, दोपहर व शाम को करना चाहिए। वस्त्र, आभूषण तथा मीठे भोजन से कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। पूजा विधि में 1 वर्ष से कम अवस्था की कन्या नहीं लेनी चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे ऊपर अवस्था की कन्या पूजन में नहीं लेनी चाहिए। इन नामों से कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अब आइए दोस्तों, जानते हैं माता रानी के 9 स्वरूपों की उत्पत्ति के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता दुर्गे ने महिषासुर का
वध किया। वध करने के बाद देवताओं को यह वचन दिया कि अगर भविष्य में आप लोगों पर कोई संकट पड़े तो मुझे याद करना, मैं आपके कष्ट दूर करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगी। महिषासुर के बाद शुंभ निशुंभ नामक बलशाली राक्षसों द्वारा देवता लोग सताए गए तो देवताओं ने माता की स्तुति की। देवताओं की स्तुति से माता दुर्गे प्रकट हुई और शुंभ निशुंभ से युद्ध किया। शुंभ निशुंभ राक्षसों में चंडमुंड रक्तबीज जैसे महाबलशाली राक्षस थे। रक्तबीज के खून की एक बूंद भी अगर पृथ्वी पर गिर जाती तो हजारों रक्तबीज उसी रूप में तैयार हो जाते थे। तब माता जगदम्बे ने 9 रूप प्रकट किए, जिनमें माता जगदम्बे राक्षसों का वध करती और देवी कालिका उनका रक्त पी जाती और चंडिका देवी उनके शवों को खा जाती थीं। सभी राक्षसों का वध करने के बाद देवताओं ने माँ की पूजा आराधना व स्तुति की। तभी से माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय माता रानी की जय माता।